Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। आप बताएं, आर यू लिविंग फॉर द वीकेंड? Living for the weekend. Why? क्या आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं ऑफिस में, तो यू वेट कि अब फ्राइडे आएगा और अब वीकेंड आ जाएगा। कभी मंडे आता है ना, एंड यू से ओ माय गॉड, आई हैव टू गेट थ्रू दीस 5 days टू गेट टू द वीकेंड। इज इट लाइक दैट? अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं है क्योंकि जो काम मैं करती हूँ मैं इंजॉय करती हूँ। सो येस, इट कुड बी कि हाँ या एक छुट्टी एक्स्ट्रा हो जाए, बट इट्स नेवर आई ऑलवेज कम लाइक कमिंग टू। सो मेरे लिए बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा ये चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हुई है कि पिछले कुछ हफ्तों से, कोई 5-6 हफ्तों से ऐसा है कि मेरे वीकेंड्स बहुत बिजी गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेहमान एंड वर्क एंड एवरीथिंग। एंड शाजिया, होता क्या है, ये मैं आज भी सुबह किसी से कह रही थी, इतनी इंटरेस्टिंग या अजीब सी बात होती है कि आपको ना एक सर्टन चीज़ की आदत हो जाती है और उस वक्त आप कह रहे होते हैं यार क्यों है जैसे अपने ओन पे चीज़ें करने की। फॉर एग्जांपल कि आपको हर काम खुद करना है, ठीक है, लेकिन फिर जब कोई सिचुएशन चेंज हो और लोग आके आपकी मदद करें या कुछ करें ना, तो फिर आपको इरिटेशन होती है कि नो, आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आई एम यूज्ड टू डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन एंड हैविंग लाइक माई ओन थिंग ऑन द वीकेंड। तो अब जब 6 हफ्तों से मेहमान आ रहे हैं और ऑफिस का काम है एंड ऑल दैट, तो वो जो मेरा बिल्कुल एक फ्री का टाइम होता था ना वीकेंड पे, वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं वो मिस कर रही हूँ एंड आई जस्ट वांट कि मैं उठूँ वीकेंड पर और मैं सोचूँ मेरे पास कुछ करने के लिए क्यों नहीं है। वो टाइम नहीं आ पा रहा है। आई एम मिसिंग दैट, क्योंकि इस वीकेंड भी संडे को हमारा एक इंटरव्यू था जो आप लोगों ने देखा होगा। हमने अभी निकाला है मंडे को, लाइबा खान और अली अंसारी का, विच इज़ माशाल्लाह से डूइंग वेरी वेल। सो या वी वर वर्किंग ऑन अ संडे। सो ये मैं मिस कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोचूं कि ओह फ्राइडे कब आएगा या सैटरडे कब आएगा। तो गुड देन, बस मंडे का आपका वीकेंड का मी टाइम मिसिंग है, आपको वो चाहिए। व्हाट यू आर फीलिंग इज विथड्रॉल सिम्टम्स फ्रॉम योर मी टाइम। अच्छा, आज हमारे ड्रामे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज मैं एक क्विक सुबह से मैं बड़ी शायराना अंदाज में आज उठी। मैं एक आर्टिकल लिख रही थी कि जो मुझे बहुत ज़्यादा एक शख्सियतें जो इंस्पायर करते हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे शुरू करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक शेर आया। मैंने मनसब को मैसेज किया, फिर मैंने और लोगों को मैसेज किया कि क्या मैं ये सही अंदाज में इस्तेमाल कर रही हूँ कि नहीं। तो राबिया, मैं आपको शेर सुना सकती हूँ? हाँ, मैं ये कहती हूँ, मुझे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। मुझे क्यों नहीं मैसेज किया तुमने? भाई, मैंने मैसेज किया। जो आपको, जब मैं मैसेज करती हूँ तो आप भी मुझसे कहती हैं कि क्या कहते हैं, मनसब को पूछती हैं, तो मैंने कहा मैं मनसब को ही पूछ लूँ डायरेक्टली। सो शेर था ये, एंड आई फेल्ट इट इनकैप्सुलेटेड द पर्सन। वो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो राबी, आपको पता है ना ये किसने कहा है? हाँ, मुझे पता है किससे कहा है, लेकिन ये नहीं पता कि आप किसके लिए कहना चाह रही हैं। आप क्यों, किस रेफरेंस में ये बात करना, किसके लिए? अब ये इट्स अ एंटायरली डिफरेंट केस ना, कि आप किसको ये डेडिकेट करना चाह रही हैं या किसके लिए आपको बैठता हुआ लग रहा है ये आपको 14 अगस्त में पता चलेगा। आपको ओके, ये इंतजार। हमारे लिए भी सरप्राइज है। चलें, आई विल लुक फॉरवर्ड टू दिस आर्टिकल। ठीक है जी। मैं ये कहना चाहती थी कि अभी ड्रामा का कैमरा ऑन होने से पहले शाजिया की बड़े मज़े की बात थी। मैंने कहा शाजिया, लैपटॉप चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, वो कर लिया। तो शाजिया कह रही है हाँ भाई, सब कर लिया है, अब कुछ पता नहीं हो गया, नहीं हुआ, गलत। क्योंकि हमारे ना बड़े मसले होते रहते हैं शाजिया की साइड से, स्पेशली बिकॉज वो बेचारी अकेली होती है। मेरे तो यहाँ पे टीम है जो देख लेती है। तो शाजिया ने इतने मज़े की स्टेटमेंट थी, हर किसी का अपना मूड है, हर किसी का अपना दिमाग है, हर किसी के अपने इश्यूज चल रहे होते हैं, तो कुछ पता नहीं किस वक्त क्या चीज़ हो। तो शाजिया ने कैमरा, माइक, सबका ना दिल दिमाग सब डाल दिया है कि उनके अपने मूड स्विंग से अगर कैमरे का और माइक का मूड हुआ तो रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हो। तो मुझे शाजिया की बात बड़ी फनी सी लगी थी। मैंने कहा था किसी का दीन ईमान नहीं है इस हाँ, टेक्नोलॉजी दीन में, ईमान, जो है ना। मतलब कैमरे हाँ, का और माइक का दीन ईमान कर दिया है शाजिया ने। और मुझे टॉय स्टोरी याद आई, बिकॉज टॉय स्टोरी 5 आ रही है या 4 आ रही है, और उसमें दे 5। आर, हाँ 5। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मजे का लग रहा था कि टॉयज ही कह रहे हैं कि विल गो अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, कुछ ऐसी स्टोरी है। तो आई लाइक नॉट बैड, दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। I was remembering when my children were young, so they had a Buzz Lightyear, one of them, and he used to love it. और अब मैं सोचती हूँ कि बच्चे वही चीज़, वो गेम स्क्रीन पे खेल रहे होते हैं, लेकिन शायद उस कैरेक्टर से बैठ के आराम से अपने कमरे में ना खेलें जिस तरह वो खेलते थे। सो आई ऑल्सो फेल्ट इट एंड आई सेड, ओह दैट्स अ रियली गुड आइडिया टॉय स्टोरी 5 का, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह हम वापस लेकर जाएं बच्चों को। नहीं, आई थिंक छोटे बच्चे अभी भी खेलते हैं, लाइक डॉल्स के साथ लड़कियां खेल रही होती हैं अभी भी, मेरा ख्याल है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली छोड़ दिया है
बट येस आई थिंक लैपटॉप्स एंड आईपैड्स एंड फोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं. आई एम हैप्पी इफ दैट्स हैपनिंग बिकॉज मैं देखती हूँ कि हर चीज़ डिजिटल पे आ गई है, तो इसलिए. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द ड्रामाज. हम आज रद्द नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास बहुत ढेर सारे ड्रामे और इस हफ्ते रद्द ख़त्म हो रहा है, तो जैसे ही रद्द पूरा रैप अप होगा तब हम उसको रिव्यू कर लेंगे. सो वी हैव वो ड्रामाज शाजिया. Oh my God, we have so many dramas. We have इश्क हुआ, जट पत्तों का बन, रद्द नहीं कर रहे हम, जानिसार, जेंटलमैन, जफा, नूरजहां, पसे दीवार एंड मंजोगी. So we can start with पसे दीवार. Okay, so Rabia, you know, I actually liked it that she went back to the jail, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये पूरी जिंदगी क्या भागते रहेंगे यहाँ से, फिर क्या होगा इनका. You know, they have to find a solution. इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजार सकते. What did you think? अच्छा, the last 2 episodes have been extremely disappointing for me शाजिया because आपने ना उसका लड़की का कोई भी ऐसा मुझे नहीं, मतलब वो लड़की इतनी डल थी, वो अब तक उजाला जो है ना बिल्कुल अपने कहीं से उसमें नज़र ही नहीं आ रहा. क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि उसके अंदर ये करेज होगी और वो ये करेगी, तो मुझे इस चीज़ पे इशू है बिकॉज कैरेक्टर आपने उसका कोई राइज मुझे नहीं दिखाया. वो जब वापस भी आई है इफ्तिखार के पास तो अभी तो वो ट्रॉमा से गुजरी थी. शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम द ट्रॉमा एंड यू कैन सी द साइंस ऑफ द ट्रॉमा ऑन सराउंडिंग हर. तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि वो इतनी लॉजिकल और इस तरह की बात सोचेगी. और फिर ये बात भी कि भाई पहले रिसर्च तो करो, कुछ तो करो, या तुम इफ्तिखार से बात करो. तो मुझे नहीं वो चीज़ समझ आई क्योंकि आपने उसका एक्सीडेंट कराना था या आपने उसको हॉस्पिटल में वापस लेकर आना था, तो आपने ये सारा ट्विस्ट किया. तो और वो वाला ट्विस्ट भी आपको दिखाना था कि वो शब्बीर से वो सारी बातें कहती हैं जो जैन सुन लेता है. दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. और वो समझते हैं कि वो उनको कह रहे हैं. दैट वाज माय. हाँ एग्जैक्टली. मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा कि तुम उसे कंप्लीट कर लो कि मैं सारी चीज़ मैं कहाँ बोलूँ. सो एग्जैक्टली वो सेकंड पॉइंट भी उसके बाद दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो थी वो ये वाली थी जो सेकंड एपिसोड में आई, जब वो शब्बीर से कह रही होती है और इफ्तिखार सुन लेता है. मतलब व्हाई एंड हाउ. एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि ना सिर्फ ये कि ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा था, उसकी स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. एंड IRK फिल्म से एक्चुअली मैं उनके प्रोडक्शन हाउस से इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करती. मोस्टली उनका काम बहुत ज़बरदस्त होता है, स्टोरी बहुत सॉलिड होती है जो हमने अभी बहुत चीज़ों में देखी है. यहाँ पे इतना टिपिकल एक बहुत ही टिपिकल आपने ट्विस्ट डाला कहानी में कि उसके शक, भाई वो तुमसे इतना प्यार करती है, सब कुछ है, तुमने कैसे ये बात कर लिया, तुम्हारे लिए वो रो रही है और तुमने एक दफ़ा उससे पूछा भी नहीं, तुमने यकीन किया और तुम चले गए. ये कितना घिसा पिटा ट्विस्ट है जो हम पता नहीं कितनी फिल्मों और कितने ड्रामों में देख चुके हैं. तो पूरा ड्रामा जो यहाँ, तो वो मेरे लिए यहाँ जाके गिरा. I totally agree with you. It was so annoying. I remember I texted you and I said, "What is this? What is मेरा रिएक्शन?" मुझे किसी को बोलना होता है तो मैं उठा के फ़ोन ना राबिया को टेक्स्ट करती हूँ. ठीक ठाक अच्छी खासी कहानी, इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग कहानी चल रही थी. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि अब शब्बीर क्या करेगा, अब नजमुन्निसा फंस गई है, वो क्या करेगी, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली. अच्छा, उसका ट्विस्ट बड़ा अच्छा था कि वो वापस आती है घर में और वो देखती है कि उनके मियाँ साहब क्या करें. इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. देखो मुझे ना रिपोर्टर वाला एंगल अच्छा लगा था क्योंकि वो एक चीज़ है जो कहानी को एक्साइटिंग बताई थी. बिकॉज बाकी सब कैरेक्टर्स का तो ना एक ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट है, जेलर का, उसके बाद जो आप पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेसी को दिखा रहे हैं, शब्बीर को दिखा रहे हैं, इफ्तिखार चलो वो एक चैलेंजेस में फंसा हुआ है, ये सब मुझे समझ आ रही है. बट इन सब में अगर कोई वाकई कुछ आपको एलिमेंट निकल सकता था कि उसकी हेल्प करता, वो रिपोर्टर ही थी. तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था, जिसको अभी भी चैलेंज हो रहा है कि उसका जो चैनल है वो कहता भाई सबूत का एंड एवरीथिंग, वो भी एक रियलिस्टिक ट्विस्ट है. ये सब आपको बीच में करने की ज़रूरत नहीं थी. एक एफर्ट दिखाते ही, जैसे फिल्मों या नेटफ्लिक्स के शोज़ में ऐसा ही होता है, कोई आपको मिलता है, वो आपकी मदद करता है, वो आपको फाइट करता है, वो ऐसा हो जाता तो कहानी अच्छी हो जाती, ज़्यादा मज़े की हो जाती, इतना डिप नहीं लेती कहानी. I did like the way they made her escape though. I was happy with that कि उनकी चाय में भी कुछ चीज़ में उनको मिला के दे दिया पुलिस ऑफिसर जो बाहर थी और फिर उनको निकाल दिया उधर से. So that again, although all these things disappointed me, I liked it कि उन्होंने ये निकाला. लेकिन ऐसे ये तो भाग गई फिर, तो उन्होंने फिर वो इमोशनल एंगल unnecessarily कर दिया. I would have liked it to go on the other angle, which was the action, the thriller, the suspense, the mystery. और बहुत अच्छा अब तक जा रहा था कि आपको समझ नहीं आती थी कि कौन क्या चाल चलेगा और किस हद तक जा सकता है. और शब्बीर के ग्रे शेड्स आपको इंटरेस्ट लग रहे थे, लेकिन यहाँ ये बहुत डिसअपॉइंटिंग थी ये 2 एपिसोड्स जो हैं. सो दैट्स ऑल. Okay, so shall we go on to the next one? वी कैन डू ज़र्द पत्तों का बन. We can do ज़र्द पत्तों का बन. ज़र्द पत्तों का बन में प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली ये होता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स जा रहे थे राबिया,
तो एक एपिसोड जब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जाता तो यू फील इट, स्पेशली बिकॉज उनका ओएसटी निकला था अभी, विच इज संग ब्यूटिफुली बाय रोशानी जफर, एंड आई वाज वेटिंग कि अब मैं सुनूंगी इसको। आई थिंक इस ड्रामे की शायद एडिटिंग हो गई होगी पहले से इस एपिसोड की, तो इसलिए शायद उसमें नहीं आया हो। सो आपको क्या चीज़ बुरी लगी, या आपको क्या मज़ा नहीं आया, व्हाट डिसअपॉइंटेड यू और व्हाट डू यू फाइंड द इशू इन द एपिसोड? I felt it there wasn't enough happening because आजकल हम 2-3 ड्रामे ऐसे देख रहे हैं जिसमें बहुत कुछ पैक्ड होता है एक एपिसोड में। प्लस आई फेल्ट कि कैरेक्टर्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो अफजल कंपाउंडर भी वही हैं, उधर वो भी जो हैं उनकी नसरीन जो हैं उनकी कहानी भी वही। बाय दिस टाइम आई वांटेड टू सी कि रिपोर्ट जा चुकी है और आगे जा, चलो वो फिर भी थोड़ा सा आई कैन से आगे गया क्योंकि रिपोर्ट गई थी और वो परेशान है, वो जाते हैं मिनिस्टर के पास कि कुछ करें। बट द मेन थिंग मीनू एंड उनके बीच जो है ना, डॉक्टर नोफल के बीच में कुछ कहानी आगे नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं फंसी पड़ी है। सो आई फील शाज़िया कि ड्रामे में जहाँ बाकी सब चीज़ें बहुत सीरियस हैं और बड़ा आप उनके पीछे एक नैरेटिव है, एक कॉन्सेप्ट है, मीनू और डॉक्टर नौफल का जो इंटरेक्शन है ना, वो बहुत से एलिमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट करता है कि एक तो हमजा सुहेल एंड सजल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको ये चांस है कि ये उम्मीद होती है कि शायद इनके दरमियान मोहब्बत हो जाए, तो वो आइडियलिस्टिक हम लोग जो व्यूअर्स हैं ना वो रोमांस ढूंढ रहे होते हैं, तो मज़ा आता है आपको, यू विश फॉर इट। एंड थर्ड, यू नो दैट थिंग दैट मीनू वॉन्ट्स टू डू समथिंग एंड डॉक्टर नौफल इज समबडी हु इज़ फैसिलिटेटिंग हर, बिकॉज मीनू को हम सब बहुत पसंद करते हैं, वी फील फॉर हर, सो वी बिकम वेरी हैप्पी जब डॉक्टर नौफल उसके लिए फैसिलिटेट करते हैं। और उन दोनों का जो इंटरेक्शन था ना वो बड़े मज़े का इंटरेक्शन था। इट वाज वेरी डिफरेंट कि वो शुरू में नौफल को जो सुना के चली जाती है कि नहीं नहीं चढ़ जाएं आप, शी पुशेस हिम, शी स्टॉप्स हिम फ्रॉम गोइंग, अब आपने उस सारे को ले जाके एक पॉइंट पे लेकर आए कॉन्फ्लिक्ट के, जहाँ पे दोनों के दरमियान फड्डा हुआ, वो भी इंटरेस्टिंग था। अब वो फड्डा आपने इतना खींच दिया है जिसका मुझे मुझे उसका सर पैर नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है, दोनों की गलती थी, नौफल की भी गलती थी, मीनू की भी गलती थी, अपने अपने पॉइंट पे दोनों ने सॉरी बोल दिया, अब आप खींचे जा रहे हैं, तो आपने इन सब पॉइंट्स पे हमें रोक के पीछे कर दिया, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया और हमें साइड करके बोरिंग कर दिया। डू यू फील कि नौफल जो कहे वो एफर्ट कर रहा है, मीनू बहुत ज़्यादा लंबा खींच रही है, और यू फील कि वो सही कर रही है? नहीं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बिला वजह की ऐसा गुस्सा, क्या खुद भी तो वो हरकतें करती है इतनी, एंड देन शी अपोलोजाइजेस, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज। एंड प्लस यू नो व्हाट राबिया, कॉन्फ्लिक्ट भी आप दिखाए ना तो आपने उस कॉन्फ्लिक्ट में मज़ा ख़त्म कर दिया है। मीनू हैज़ अ वेरी स्पिरिटेड वे ऑफ बिहेविंग, सो आई वॉन्ट टू सी दैट स्पिरिट। अभी जो आप कर रहे हैं ना तो आप उसको एक्चुअली थोड़ा मोनोटोनस एंड बोरिंग बना रहे हैं मेरे लिए। I want to see their relationship going forward, but with something interesting. गुस्सा भी करे ना तो ज़रा इंटरेस्टिंग बात करे कुछ। एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात ये, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है ना तो वो उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में शिकवा होता है, मुझे शिकवा नजर है। भाई उसने तुमसे क्या वादे कर लिए जो तुम्हें शिकवा या तुम्हें दुख है? और तुम्हारी बात इतनी सही थी शाज़िया जो तुमने अभी बोला कि वो खुद भी तो ऐसी हरकतें करती रहती है। अगर डॉक्टर नौफल ने तुम्हें उस वक्त गुस्से में आके कह दिया जो 2-3 बातें या कुछ भी हैं, तुमने भी तो इतनी ऐसी हरकतें की है, तुम उनको बच्चों को उससे मार रही हो इम्पल्स पे, तुमने क्या कुछ नहीं किया? तुमने तो उसको वो कह दिया था, you had accused him of killing रानी। या एग्जैक्टली। सो आई जस्ट फील कि आपने कैरेक्टर्स को ना थोड़ा अपने जो उनकी बेसिक एसेंस है ना उससे हटा के वो चीज़ें डलवा रही जो हमें नहीं समझ आ रही कहाँ से आ गई। उनके दरमियान कोई मोहब्बत या कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं, तो वाई शी एक्सपेक्टिंग, वाई डज शी हैव शिकवा इन हर आइज, आई डोंट अंडरस्टैंड। देन डॉक्टर नोफल तो ऐसा बंदा है ही नहीं कि वो करता, उसका हाथ पकड़ के वो जोर से लेके जा रहा है। चलिए मुझे समझ आई। Yeah, that was two things. Number one, मीनू ने एक्सप्लेन किया था पहले कि मैं गांव की हूँ और मैं इस तरह करती हूँ, मेरा गुस्सा बहुत अनकंट्रोल, लेकिन जो अनकंट्रोल गुस्सा होता है ना, अगर आप गांव से होते हैं तो वो उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन इसका गुस्सा तो ठंडा ही नहीं हो रहा है। नंबर टू, जो तुम हाथ पकड़ने की बात कह रही हो, आई एम सॉरी आई कट यू ऑफ देयर, इट was very uncharacteristic and it didn't seem, मुझे समझ नहीं आता किसी लड़की का हाथ पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं उसको। it just didn't make sense to me। आप जितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप हाथ पकड़ के एक नहीं 2 दफ़ा नहीं लेकर जाएंगे उसको। एग्जैक्टली। देखो, सो डॉक्टर नोफल को आपने ऐसा दिखाया नहीं दैट ही वुड डू समथिंग लाइक दैट। चलो मैं कहती हूँ मोमेंट में आपने जल्दी में, या आपका एक सबकॉन्शियसली आपका उससे कनेक्शन है, आपने हाथ फिर भी पकड़ लिया, तो यार आप आराम से पकड़ेंगे ना, मैं भी तुम्हारा हाथ या किसी का पकड़ूंगी तो आराम से पकड़ूंगी शाज़िया, इतने ज़ोर से ऐसे थोड़ी पकड़ के मारूंगी कि हाथ पे निशान पड़ने के लिए बहुत फोर्स आपको लगानी पड़ती है कि उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उसको ज़ख्म सा हो गया या कुछ हो गया, या वो ज़ख्म कहीं और से जो उसने अब देखा है, तो वो मुझे वो पूरा सीन जो था ना वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। इट सीम्ड
out of character and very disappointing. It seemed forced. Yeah. That was the problem. And yeah. लेकिन वो जो जिनके घर वो रह रहे हैं, वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं, वो बड़ा अच्छा था कि उसका हस्बैंड जो है उसको बुलाता है मीनू को और उससे बोलता है, और वो मीनू एंड नोफल नीडेड अ थर्ड पर्सन, सो ही इज़ बीइंग दैट थर्ड पर्सन हु इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग टू नोफल कि वो ऐसी लड़की नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा था. बाकी मुझे ड्रामे में कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं लगी. बाकी आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट कि इन सब चीज़ों के बावजूद दे आर मेकिंग श्योर कि वो स्टोरी में ही चीज़ें डालते रहें, और एज द ड्रामा इज़ प्रोग्रेसिंग आई फील के जो मेन टॉपिक्स हैं ना उनकी एक्सटेंशंस आ रही हैं. अब आप पॉपुलेशन की बात करें, लेकिन इस बार आपने मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड मिडवाइफ्स की बात की, एंड हाउ दे आर नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम उनको पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वो बंदा जो खुद इलाज के लिए आया होता है डॉक्टर नोफल के पास, वो भी कहता है. एंड ऑल्सो चाइल्ड लेबर पे भी आपने शुरू किया, तो अब आप उसको आगे लेके जा रहे हैं कि इस टॉपिक पे कैसे सब टॉपिक्स हैं. तो मुझे ना ड्रामे की ये बात अच्छी लगती है. So I really like the way the population planning person he was, वो रोटी बना रहे थे. एंड आई फील कि ये बड़े सटल कॉन्सेप्ट है जो वो डाल रहे थे. अभी तक हमने मीनू को देखा है सिर्फ गांव में काम करने के, घर के काम भी करने उसके घर में. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव एग्जांपल जस्ट लाइक मीनूज फादर दैट यू शोइंग अस कि आदमी ये कर सकते हैं. एंड अगेन वो जो गुफ्तगू थी नसरीन और उस बच्ची के बीच में, दैट वाज इट वाज वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी टचिंग, जो अगेन चाइल्ड लेबर के ऊपर थी. अदरवाइज आई एग्री विथ यू. वो तो इतनी मूविंग थी, इतनी मूविंग एपिसोड, वो कॉन्वर्सेशन थी यार, वो इतनी खूबसूरत लिखी है मुस्तफ़ा आफरीदी ने, बहुत खूबसूरत लिखी है. और इतनी लाइक इनोसेंट तरीके से ना वो बच्ची पूछ रही है और आपको थप्पड़ पड़ रहा है. मुझे तो लग रहा है ऑडियंसेस एवरीबडी शुड अपने कॉन्शियस, अपने ज़मीर को देखें. एंड दीज आर द रियलिटीज़ जो वो कहती है एंड द एक्सटेंट कि किस तरीके से चाइल्ड लेबर डैमेज कर रहा है फैमिलीज़ को. एंड वो जो बच्चे का बाप वो जो जिसके घर काम करती है ना रानी, उसको जो वो कहता है जब तक तुम्हारी दूसरी बच्ची नौकरी के काबिल नहीं हो सकती हम तुम्हें पैसे देंगे, वो तो मुझे ना सोच के ही कुछ हो रहा था. सो बट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़. एक गई तो उसकी बहन या भाई को हम लोग ढूंढते हैं, हम सब इसमें शामिल हैं. सो येस, वाइल other things are disappointing us, the drama stays true to its core message in a sense. ठीक है, we can do नूरजहां. We can do नूरजहां. तो मैंने क्या कहा था, सॉरी मैंने तो तीन ड्रामा का पहले या 2 ड्रामा का पहले प्रिडिक्ट कर लिया था. वो हो गया सही या नहीं हुआ? आपकी बात मैं कैसे मना कर सकती हूँ राबिया कि और क्या ज़बरदस्त क्लासिक दिखाया कि इधर वो सुंबल के साथ आए और सामने से माहा आ रही है और फिर वो पीछे भागा. एंड आई एम श्योर माहा इज़ प्रेग्नेंट विद अ सन. तो वो जो नूरजहां है ना, उसको अब कुदरत उसको मज़ा चखा रही है कि तुम बेटा देखो, इसको तुमने किया था, ये तुम्हारे घर कैसे वापस आएगी, बिकॉज तुम बेटे की वजह से, पोते की वजह से उसको लेकर आओगी. अच्छा, नूरजहां को जो है ना हर तरफ से पड़ रही है अभी, बिकॉज और वो एंड यू नो व्हाट, वो कहती है ना कि आप अपनी ग्रेव जो है अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं. दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ व्हाट शी इज़ डूइंग, क्योंकि वहाँ उसने मुराद को एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करी. अच्छा, एक तो शी शुड हैव बीन अ लिटिल मोर फर्म विद हुनैद कि भाई नहीं तुम उसकी गाड़ी आज ले आओ. तो उसको ना 2-3 पड़ी हैं मुराद को, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे व्हाट ही सेड टू हिज मदर. फिर नूरबानो से उसको, क्योंकि यहाँ शी इज़ द वन हु वांटेड कि मुख्तियार शाह से उसको रिवेंज मिले, तो नूरबानो से शादी कराई. पहली बहू लेकर आई है जिसके पास पैसे हैं और जायदाद है. सो शी इज़ गोइंग टू स्टैंड अप टू हर इक्वल. शी इज़ नॉट सुंबुल और सफीना. ऊपर से सुंबुल से कड़ा निकाल लिया. तीसरी बात जो उसने करी, अब सुंबुल हैज़ आल्सो बिकम बिटर नाउ. लेकिन सुंबुल जो है ना वो 2-3 चीज़ें इस ड्रामे में बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक तो ये कि सुंबुल की दुआ तुम याद करो एंड हम ऑफिस में भी बात कर रहे थे तो देवर लाइक कि बाकी सब दुआ सही थी, लेकिन जब वो अल्लाह से मांगती है कि मेरा कड़ा वो वापस आ जाए. सो बट आई थॉट दैट सुंबुल को इतना उसका विजन छोटा दिखाया है कि उसके गोल्स बहुत लिमिटेड हैं. उसके लिए वो कड़ा वापस आना इज़ रिटर्न ऑफ अ रिस्पेक्ट फॉर मी. सो इनडायरेक्टली it's not the money or the materialistic thing that she's asking. मुझे ऐसा लगता है. That's what I think. Sorry, एक सेकेंड, I'm just going to interrupt you. मैंने ना उसको जाके फिर से सुना था, क्योंकि उसने कहा कि ताकि मैं उनको कड़ा वापस दे सकूं. She wanted to take, मुझे ये समझ आया, she wanted to take revenge on her, क्योंकि उसने वो ज्वेलरी भी नहीं ली जो कह रही थी कि तुम ले लो. She said नहीं, मुझे नहीं चाहिए. तो वही तो कह रही हूँ ना, that it is because it represents this thing in her that
ये रिस्पेक्ट मेरे पास वापस आएगी, फिर मैं इसको वो करूँगी, हाँ, धुतकारूंगी या धुतकारूंगी। लेकिन अगर उसका विजन बड़ा होता तो वो ये कहती कि नहीं मुझे इतनी छोटी चीज़ चाहिए नहीं है, मुझे वो बेटे के लिए भी शायद नहीं करती, वो अपनी ताकत के लिए करती ना। लेकिन और देखो ये आज एक चीज़ पे नूर जहाँ खुश होगी तो कल किसी और चीज़ पे वो नाराज़ हो जाएगी। तो बेटे का आने का मतलब ये थोड़ी है सर्टिफिकेट मिल गया वो उससे जो करना है वो करेगी, नो, ये तो 4 दिन की चांदनी है। लेकिन जो सफ़ीना को समझ आ गई है, नूर बानो को समझ आ गई है, लेकिन सुंबल को नहीं समझ आई है। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि जो कैरेक्टर्स हैं ना उनकी भी इतनी लेयर्स हैं। अब अगर सफ़ीना को देखें, अब सफ़ीना जो है उसको वो रह रही है अपनी घर की अपनी फैमिली की मजबूरी की वजह से, लेकिन वो क्लियर है कि अगर तुमने मेरी बच्ची को कुछ बोला तो आई विल नॉट पुट अप विद दिस। वो हुनैद को कहती है पिछले हफ्ते की एपिसोड्स में, और इस बार भी जब हुनैद, और आहिस्ता आहिस्ता वो बहादुर भी होती जा रही है, वो हुनैद को बोल रही है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम्हारी माँ गलत कर रही है। तो इवन सफ़ीना जो है ना वो एक टिमिड या मजबूरी में बंधी हुई एक रोतू धोतू लड़की नहीं है। उसकी एक आप जर्नी दिखा रहे हो, और उसकी करेज बड़ी है कि अब वो जब सबको पता चल गया कि उसकी बेटी हो रही है तो कैसे वो मुकर गई, पीछे हो गई। सो यू सी हर टेकिंग दीज न्यू स्टेप्स ऑफ करेज विद एवरी एपिसोड, एंड आई रियली लाइक द सीन जब वो उसको उन्हें ऑलमोस्ट हिट करता है ना, फिर वो करती है। और फिर उसके डायलॉग्स बड़े ज़बरदस्त हैं सफ़ीना के, कि वो कहती है ऐसा ना कीजिएगा कि पता नहीं सीरियल किलर बन जाए, कुछ ऐसा कुछ उसने बोला था ना कि ये फिर आदत सी हो जाएगी या समथिंग, दैट दिस विल बी द सेकंड टाइम यू डू इट, सो बी केयरफुल। दूसरी दफा करेंगे तो आप सीरियल किलर बन जाएंगे। हाँ, समथिंग। सो ये है। एंड नूर बहानो तो एक और ही कैरेक्टर है, सो सफ़ीना का ना बड़ा अच्छा, एंड राबी उसका कैरेक्टर बहुत पसंद किया जा रहा है बाय द ऑडियंस, एंड इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन। क्योंकि देखो ऑल्दो शी इज बिटर विद नूर जहां, एंड शी टेल्स सुम्बुल कि देखो तुम नूर जहां किसी की नहीं है, लेकिन वो सुम्बुल के साथ फिर भी अच्छा करी है। उसको कह रही है मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ बुरा हो, मुझे नहीं पता था कि नूर जहां इस एक्सटेंड तक जाएंगी कि वो तुम्हारे हाथ से कड़ा निकाल लेंगी। एंड वो उसको फिर भी मेंटोर एडवाइस करना चाह रही है कि देखो मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ, यू विल गेट हर्ट, डिस्पाइट कि उसके साथ बुरा हुआ है। शी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड शी हैज सॉर्ट ऑफ गॉटन ओवर, उसने सॉर्ट ऑफ हुनैद को माफ भी कर दिया या माफ नहीं भी किया। शी इज कम टू टर्म्स विद इट, शी इज नॉट दिस बिटर horrible woman whom we don't want to see on screen. She's moving on or trying to move on. Yeah, so exactly the characters are very interesting, and also despite it being a very typical saas bahu wala drama and all that, but these stories are very relatable. हमने अभी पोस्ट निकाली थी और उस पोस्ट पे इतनी अच्छी इंटरेक्शन आई, बिकॉज तीनों जो बहुएं हैं ना, उन तीनों की कहानी बहुत बहुत रिलेटेबल है। वो किसी ना किसी लेवल पे एक शादीशुदा ज़िंदगी में किसी ना किसी लड़की के साथ शायद हो रही हो, तो मुझे ना ये बात ही बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन खैर सुम्बुल बेचारी दुआ मांग रही थी उधर बेटे के लिए, और बेटा जो है वो माहा का हो रहा है, तो वो तो बेचारी कहीं से भी नहीं जीत रही। मुझे नहीं लगता सुम्बुल जीतेगी, बिकॉज एट द एंड द ड्रामा इज़ गोना शो यू दैट व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज़, एंड जब आप शॉर्ट टर्म चीज़ों और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, आप इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, या आप ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती उसकी तरफ भागते हैं, तो फिर ये होता है आपके साथ। मुझे नहीं लगता कि सुम्बुल के कैरेक्टर की या उसकी कहानी का आप कुछ पॉजिटिव दिखाएंगे अनलेस सुम्बुल चेंज हो। सी सफ़ीना में आप वो रिस्पेक्ट देख रहे हो तो सफ़ीना की जीत होगी, नूर बानो की जीत होगी, सुम्बुल विल लर्न अ लेसन, ये चीज़ है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट Sorry, in defense of Sumbul, I have to say the first thing she did was go out and get a job. She was stopped from doing that also. So वो बेचारी, उसका एक बड़ा सिस्टमैटिक डिटीरियोरेशन हुआ है उसके कैरेक्टर में। आई होप शी पिक्स अप योर क्वेश्चन अगेन, यू वर आस्किंग। माय क्वेश्चन वाज कि नूर जहां जो है क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, बिकॉज वो इतनी अच्छी चालें चल रही थी, सब उससे बड़ा अच्छा किया कि छोटे बेटे हीरो को नूर बानो के साथ सेट कर दिया, और शायद जायदाद उसको मिल भी जाती अगर वो प्यार से करती। उसने ना बहुत जगह, डू यू थिंक इट्स ओवर कॉन्फिडेंस दैट हैपेंड, और उसका ट्रस्ट अपने बेटों पे इतना ज़्यादा कंट्रोल पे था कि वो भूल गई कि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ना हुनैद अब उसकी कम्प्लीटली उसके काबू में है, मुराद तो बिल्कुल निकल चुका, और सफ़ीर को तो जहाँ महा से थोड़ा सा नजर आएगा, सफ़ीर तो चले जाएंगे। सफ़ीर इज द वीकेस्ट लिंक ओवर हियर। ओवर कॉन्फिडेंस, येस, आई थिंक सो। आई ऑल्सो थिंक कि उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो भी उस बच्चे को, मुराद को, जिसको उसने बड़े नाजों से पाला है। एंड फिर मुराद को जो अब ये सी वो आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं ना, तो अभी जैसे हुनैद इज स्टिल स्टैंडिंग, सफ़ीर का तो कुछ वो ही, उसको मैं क्या कहूँ, दीन ईमान फिर से मैं कहूँ या क्या कहूँ, वो तो ही इज़ लाइक जस्ट अ लॉस्ट थिंग। लेकिन मुराद
को जो ये पता चला है ना कि इन्होंने मेरी शादी इसलिए कराई थी ताकि शी कैन गेट बैक एट मुख्तियार शाह, जो नूर बानो से कहती है कि उनका हेट्रेड उनके प्यार से ज़्यादा था, दैट हैज़ हिट हिम वेरी हार्ड एंड दैट्स नूरजहां's unbreaking now. या अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि तीनों बेटे जो है ना, अदर देन सफ़ीर, दोनों में हुनैफ में भी और मुराद में अच्छाई की झलक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। मुराद में तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मुराद ने उससे बोला नूरबानो से कि तुम जो हो वो बिल्कुल अपनी कोई चीज़ नहीं देना। सो आई रियली रिस्पेक्टेड मुराद फॉर दैट। एंड मज़े की चीज़ ये हो रही है कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नूरबानो वो तमाम महरूमियाँ जो नूरजहाँ मुराद को दे रही है उन्हें कवर करती जा रही है। अब वो इलायची वाली चाय एंजॉय कर रहे हैं, उसने उसको जायदाद भी दे दिया है। सो it's very interesting to see all of this. The गाड़ी वाला scene was the best and I think that The was best. a big and अच्छा हाँ. what I like about नूर बानो is कि वो जो है ना डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करती। उसने नूर बानो जहाँ ने जब कहा कि तुमने उसको इसलिए गाड़ी दी थी क्योंकि तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती थी, उसने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी उसकी कॉन्वर्सेशन को। उसने कहा आप जो भी समझें whatever and she is not engaging with her. I find that very interesting. बस मुझे डर लग रहा है वो 2 दिन के लिए जा रही है, पीछे से नूरजहाँ कुछ कर ना बैठे। जो 2 दिन के लिए जा रही है ना, बिकॉज नूरजहाँ इज़ वेरी वेरी शार्प। सो और ड्रामा ऐसा नहीं दिखाएगा कि सिर्फ नूरजहाँ की फॉल ही होता है। इट्स यू नो, यहाँ से स्ट्राइक होती है, यहाँ से स्ट्राइक होती है, यहाँ से स्ट्राइक, यहाँ से। सो लेट्स सी, बट इट्स अ ड्रामा दैट आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे। एंड यू नो सैटरडे को आ रहा होता है, फ्राइडे के बाद तो हम लाइक क्या हुआ जल्दी से देखो। सो आई कांट वेट टू सी कि अब माहा और सफ़ीर के दरमियान क्या होगा नेक्स्ट, यू नो। True. Okay. ठीक So है। next one. जी, वी कैन डू जेंटलमैन। We can do gentleman. Okay जी, बताइए। तो जेंटलमैन में एक ही एपिसोड आया था और मैं थोड़ा सा तंग आ गई हूँ, अदर देन द फैक्ट दैट आई लाइक मिफ्राज चेंज ओवर। थोड़ा सा मैंने शुरू में नहीं देखा था कि उनमें इतनी अच्छाई है और इतनी एक्चुअली डीपर लेयर्स टू हर कैरेक्टर दैट शी वांट्स टू मैरी अ गुड पर्सन एंड शी वांट्स फारिस टू बी बेटर देन व्हाट ही इज़। मुझे ये जो नाचने के ऊपर जो इतना ज़्यादा वो हो रहा था ना, जो मैंने इग्नोर किया था, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हो रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट लाइकिंग द डायलॉग्स। अच्छा, मेरे लिए तो ना तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही बात सोच रही थी कि कुछ क्योंकि ना सही है, मुझे समझ आता है कि पिछले हफ्ते की एपिसोड में रहमती और फारिस के दरमियान वो बात होता है कि तुम मुझे ये दे दो तो मैं तुम्हें जरनाब दे दूंगा। ठीक है, वहाँ तक मुझे ना समझ आ रही थी कि वो इतना इन स्पाइट में आके वो ये बात बोल रहा है बिकॉज उसकी ईगो हर्ट हुई है। लेकिन अब चलो यहाँ भी मुझे समझ आई कि इस फ़ोन कॉल में उसने उसको साली बोला एंड देन ही चेंजेस कि तुम मिफ्रा की दोस्त हो गई हो तो तुम साली, यू नो, ऑल दीज लाइक ही प्लेड ऑन दिस बट एक्चुअली ही वाज अब्यूजिंग हर, यू नो। तो आई डू गेट इट दैट आपने एक बंदा दिखाया जिससे ये बात हजम नहीं हो रही, यार तुम मुझे छोड़ के तुम एक गुंडे से जो मेरे तो लेवल के बराबर कहीं से नहीं है उससे तुम जो हो ना प्यार करने लगी हो और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसको ना ये चीज़ हजम नहीं हो रही। आई अंडरस्टैंड उसकी ईगो हर्ट हुई है एंड जरनाब यू नो उसको बहुत, जरनाब तो किसी के अंडर आने वाली नहीं है, लेकिन आप बार बार उसको नचाने की बात करना, मतलब यू आर राइट, इट्स टू मच। एंड देन जरनाब हर सेल्फ रिपीटिंग इट। अरे भाई क्या हो गया, वो कह रहा है, तुम क्यों कह रही हो कि नाचूंगी और ये करूँगी और वो करूँगी। इट्स, अगर इसमें कोई पोइटिक मीनिंग था, रेफरेंस था, इट फेल फ्लैट ऑन मी, आई कुडंट अंडरस्टैंड इट, इट वॉज बैड टेस्ट, it didn't feel nice to listen to it or hear it, especially coming from Zarnab. मैं वही बातें कह रही हूँ ना, अब आपने मतलब आपके जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो कैरेक्टर्स वो नहीं कर रहे जो एक्सपेक्ट करती हूँ मैं उनसे। मिफ्रा को आपने अब तक हाईली यू नो कंट्रोवर्शियल दिखाया इन द सेंस कि वो यहाँ जरनाब से भी बात करी है और फिर वो फुल टाइम उसने फारिस को वर्गलाया। ठीक है, वो फारिस ज़रा सा कुछ सही करने की भी कोशिश करता था तो मिफ्रा जाके कुछ ना कुछ गंद करती थी। अब आपने उसको एक सेंट बना दिया है एंड मिफ्रा उसको बोल रही है उससे माफ़ी मांगो। हाउ इज़ दैट? एंड बाय डूइंग दैट मैं मिफ्रा को क्यों अप्रिशिएट करूँ? बिकॉज शी हैज़ बीन समबडी नॉट दैट ग्रेट इससे पहले। तो ना तो मुझे उसका टर्न ओवर इतना समझ आ रहा है, ना मुझे उसकी ये चीज़ इतनी कोई मैं कर रही हूँ अप्रिशिएट, बिकॉज पूरी एपिसोड में शायद वही एक मोमेंट था जब आप कहते हैं यार कोई तो सही बात कह रहा है, शायद तो आप उस वजह से अटेंशन देते हैं। बट अदर देन दैट तो आपको नहीं समझ आ रही मिफ्रा ऐसे क्यों कर रही है। सेम फॉर जरनाब की एक क्लास और वो दिखाए, जरनाब क्यों बातें करेगी ऐसी यार कि मैं ये नहाचूंगी वो करूँगी। तो आई थिंक एज आई सेड बिफोर ऑल्सो द डायलॉग्स इन द स्क्रिप्ट इन दिस ड्रामा is good, is great, but it does have to evolve with the changing audiences, you know. Yeah, I felt कि
एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। मिफ्रा ने जो अपनी उनसे अंकल से जो बात करी थी और कहा था कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये डीसीओ बन के कैन ही बी अ गुड पर्सन और नॉट, ये कहीं मैंने पहले नहीं देखा था मिफ्रा में। Although I like the dialogues, I appreciate it, I didn't understand where this character is coming from. And secondly, Rabia, dialogues का मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सदियों से पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एक नैरेटिव फ़र्क होता है। आपने गली की बातचीत दिखाई है, ठीक है, वो करती है अफजर नाब, भाई लोग वाली बातें कर रही होती है उनके साथ, दिलबर के साथ और मुन्ना के साथ, बट दैट्स डिफरेंट। What she's doing now is very degrading and very unlike her character, and it speaks for the quality of the script writing that you are sending out. आपको dialogues पे थोड़ा देखना चाहिए, आप पूरी टीम बैठी हुई है, this dialogue is not acceptable at any level, and अब yeah, that's what I want to say. एंड ऑल्सो तुम मिफ्रा की बात करी हो कि उसने अपने अंकल से जो बात की, शाजिया, यू नो मे बी मिफ्रा इज़ नॉट गुड फॉर फारिस। अगर फारिस जरनाब के साथ रहता तो शायद फारिस सही रहता, क्योंकि फारिस ने वो पैसे भी वापस कर दिए थे, फारिस कोशिश भी कर रहा था। ये तो तुम बीच में आके तुम मुसलसल मसले किए जा रही थी क्योंकि तुम्हें फारिस नहीं मिल रहा था, तो यू मेड हिम डू ऑल ऑफ दिस। सो मे बी यू ब्रॉट आउट द वर्स्ट साइड ऑफ हिम विच माइट नॉट हैव हैपेंड इफ ही हैड स्टेड विद जरनाब। तो अब आपने उसको जरनाब से भी अलहदा कर दिया, उसको एक और ज़्यादा, जितना वो बुरा था उससे ज़्यादा बदतर इंसान बनाने की तरफ आप ले जा रही हैं। और उसके बाद आप कह रही हैं आई विल सी, अगर वो फ्लाई कर सके, अगर वो दो मतलब पता नहीं ज़मीन से 2 कदम ऊपर होके वो ज़मीन पे रह सके, तो मैं, ये क्या गेम खेली आपने? एंड वाई शुड आई रिस्पेक्ट मिफ्रा फॉर दिस? आई डोंट वांट टू। फारिस शुड हैव नोन बेटर, थोड़ा सा आप इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन अब जो फारिस कर रहा है वो तो बहुत ही डार्क डर्टी बिहेवियर है, तो मैं उसको आई विल नॉट ब्लेम एनीवन फॉर दैट। फारिस इज अ ग्रोन मैन, ही शुड, एंड ही इज आल्सो हर कजन, so he shouldn't be doing that at all actually. I थोड़ा सा डिसएग्री है, बिकॉज आई फील कि हम सब में अच्छाई बुराई होती है। हमारे आसपास के लोग और हमारी सिचुएशंस और हमारी कंडीशंस हमें या तो अच्छाई को फैसिलिटेट करती हैं या बुराई को फैसिलिटेट करती हैं, और जिसमें बुराई का एलिमेंट ज़्यादा, उसमें तो शुरू से था ना, उसने 1 करोड़ रुपए ले लिए थे, ही वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। उसने जब पहली बार मुन्ना आता है उसको कहते हैं नीचे बैठो तुम, यू नो, तो ही हैड दीज टेंडेंसीज। नाउ ही इज़ कॉन्फिडेंट के अदील की तरह, कभी मैं कभी तुम में, कि मेरे पास पैसा आ गया है, मैं तो DCO बन गया हूँ, तो मैं तो फिट हूँ, यू नो, उसको पता है। वो मिफ्रा के तो कहने पे उसने माफ़ी भी मांग ली, तो फॉर हिम ही इज़ वेरी सिक्योर एंड सेफ, एंड ही इज़ लाइक अब आई कैन डू वट एवर। क्योंकि कभी कभी आप बुराई इसलिए भी नहीं करते कि यार इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, फिर आपकी अच्छाई ओवर आ जाती है। बट यहाँ तो आई डोंट थिंक दैट कि मैं बोलूँ कि नहीं, फारिस को बिल्कुल फारिस बच्चा नहीं था, लेकिन जो मिफ्रा ने किया उसका रोल नहीं ख़त्म हो सकता। बट अदर देन दैट, so this because of all these things, the episode was very very disappointing for me. मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मुझे हालांकि बहुत मज़ा आता है, रियली लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग जेंटलमैन। और मुझे ये भी लगा कि हम वही चीज़ें दोबारा कर रहे हैं, फिर वो नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं कि टिफ़न आया, वो नाश्ते के लिए आई या नहीं आई। अच्छा हेलो हेलो, वो नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो नाश्ता कर रही थी, वो कर रही थी और कह रही थी अब मैं जा रही हूँ उसके पास, तो वो डबल नाश्ता करती है जरनाब। नहीं, ये मैंने इतना नहीं नोट किया। मैंने ये नोट किया कि मुन्ना ने नाश्ता कर लिया था, तो अब अगर वो आती तो वो डिसअपॉइंट होती कि वो तो नाश्ता कर चुका, बिकॉज उसने वेट नहीं किया। एंड देन फिर रहमती और उसकी फिर वही बातें हो रही हैं कि यहाँ के तुम मिलो और पता नहीं, ये नहीं मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, रहमती और फारिस की भी वही बातें। सो दिस होल एपिसोड जस्ट वॉज रेपिटेटिव, देयर वॉज नथिंग न्यू दैट हैपेंड इन इट फॉर मी एटलीस्ट, यू नो। वो हिट प्लान कर रहे हैं अब मुन्ना के लिए, बस यही समझ आया, वापस जाएंगे, वो वापस उनको मारने की कोशिश करेंगे। दिस इज द प्लान। और क्या वो करेगा कि अगर वो मुन्ना को मार देगा तो ज़बरदस्ती जन्नाब को उठा के ले जाएगा रहमती? इज़ दैट व्हाट्स गोना हैपन? That's what's gonna happen. Okay. I just want to appreciate Adnan Siddiqui's performance, ज़बरदस्त performance, very good acting, और बड़ा मज़ा आता है उनको एज रहमती देख के। उनके जो एक्सप्रेशंस हैं और उनकी जो पूरा पर्सोना है, वो एक्चुअली इट्स entertaining to watch on screen. सर जिसकी मैंने लास्ट एपिसोड देखी थी, मतलब एक देखी। जी, उफ, क्या हो रहा है? कशमला जो है वो बाज नहीं आ रही हैं, और वो आगे से उनका भी सरफराज, वो भी बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब उन दोनों की कहानी वो जो है ना, एक टॉक्सिसिटी लेवल को आप जब पार कर चुके होते हैं ना, जब ऑडियंस तंग आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आगे बढ़ो, धक्का दो कैरेक्टर को, वो नहीं हो रहा। बट द प्रॉब्लम इज ऑडियंसेस तंग नहीं आए, और हर गुजरती एपिसोड के पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ होते हैं। आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स बट इट्स इन मिलियंस, and I'm really sorry, but what does it say about the quality of the audiences that we are as audiences? Number one. Number two, I again ask the responsibility of the content creators and the productions कि क्या responsibility है, हम क्या दिखा रहे हैं? मतलब कुछ तो हो उसमें, कुछ तो standard होना चाहिए।
तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ऑफ लगी या तुम्हें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मसला हुआ? I had a problem with everything. I had a problem with Kashmala sitting there and saying कि वो लोग बात कर रहे होते हैं, वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ घर बनाना है, वो उठ के चली जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि मुझे चाय मैं आज बना दूंगी। उन्होंने कहा हाँ इसको दे दो चाय बनाने के लिए, और वो बिला वजह एक शो पीस की तरह उस घर में रह रही हैं, समझ नहीं आ रहा। उधर मैं इरिटेट हो रही थी उनके साथ, वो जो बदतमीजियाँ कर रहे थे अपने बहनोई के साथ, सरफराज। So everything was off for me in this drama. I'm sick and tired of it. नहीं, एंड नॉट जस्ट दैट कि मतलब कहाँ से सरफराज पूरी वो प्लानिंग बना रहा है कि वो घर गए उनका कि वो उसकी बीवी से शिकायत करेंगे, फिर बीवी से वो अफेयर चलाना शुरू कर देंगे। अरे भाई तुम किस दुनिया में रह रहे हो? हाउ कैन एनी स्क्रिप्ट राइट लाइक दिस? ये क्या आज से 10-15 साल पहले का स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं जहाँ पे ऐसी कहानियाँ हो सकती थी, वो भी नॉट हियर। इट वुड बी समथिंग लाइक स्टार प्लस के ड्रामे में और समथिंग कि आप इतनी आपने ड्रामेटिक किस्म और फिल्मी किस्म की प्लानिंग की है कि मैं अपना रोना धोना। अरे भाई तुम्हें क्या पता उनकी शादी बहुत अच्छी हो सकती है? आप किस बेसिस पे आपने ये प्लान बनाया? और अपने दोस्त को बता भी रहा है ऑफिस में बैठ के और दोस्त सुन भी रहा है। सो इट वॉज सो इट जस्ट डिडंट मेक सेंस कि हमारे ड्रामा में ये होगा आजकल। सरफराज का कॉन्फिडेंस, सरफराज का कॉन्फिडेंस छोड़ो, सरफराज की बेवकूफ़ी लग रही है मुझे तो स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोडक्शन में। मुझे लग रहा है कि हम ये प्रोड्यूस करें, हम ये बातें करेंगे, एंड देन इट इज़ सो ऑफ कि आपने 2 बीवियों को एक साथ बिठाया हुआ है और फिर एक जो हस्बैंड है वो अपनी एक बीवी के साथ वारे नियारे हो रहा है। इट वॉज एंड देन दीज पीपल आर योर हीरो हीरोइंस, दे वर इनसेंसिटिव, दे वर डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स कशमाला। कशमाला जो करी है वो कशमाला का वो है, ठीक है, लेकिन कशमाला ने अभी तो कुछ नहीं किया था ना इस वाली सिनारियो में बैठे वो तो आप उसके वाई डू यू हैव टू डू दैट? आई जस्ट फील कि जो दुआ और नौशेरवा का अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं या वो हैं, आप वो बात कर रहे हैं, वो उसको उस पर फिदा हुए जा रहा है। इट वॉज जस्ट सो ऑकवर्ड एंड सो क्रिंज। आई जस्ट विश दैट वी डिडंट हैव टू सी दिस, यू नो, बट हम देख रहे हैं। और Did you agree with Dua telling Kashmala कि you should leave and go and get married or be with somebody else? Did you agree with Dua telling her that? मतलब मैं हाँ सही था, इसमें कोई मुझे कोई खास मुझे इंटरेस्ट नहीं Because लगा मुझे तो और कोई solution नहीं नजर आ रहा ना कशमाला के लिए। She needs to save her self-respect and get out of that house with her children and go, and she has the money and go and live somewhere else. Why is she taking all this? और दूसरी बात ये कि या तो आप दिखाते कि उसका कोई वार कामयाब हो गया, उसकी कोई चीज़ कामयाब हो गई जिसकी वजह से नौशेरवा उसको थोड़ी सी भी अटेंशन दे रहा है। यूजुअली जो स्टार प्लस के ड्रामे होते हैं सोनी टीवी, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है यू नो इस तरह की कोई चीज़ करने में, तो आपको समझ आती है कि दिस कैरेक्टर कंटिन्यूज टू डू समथिंग और द अदर, यू नो। लेकिन कशमाला के पास तो कोई होप नहीं है, तो फिर वो किस बबल में रह रही है दैट शी कीप्स थिंकिंग कि तुम्हें मैं निकाल के रहूँगी, तुम देखना इसके तो कुछ देना है, ये तो चली जाएगी। कैसे चली जाएगी भाई? अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो वाई डू हैव टू शो कशमाला's कैरेक्टर्स लिविंग इन अ बबल? वाई नॉट? मतलब फिर अगर करना ही था तो फिर उसको कुछ दिखाते भी, आप सही तरह गेम को लेके चलते। सो जानिसार जो है ना, एक नहीं बहुत लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज स्क्रिप्ट है, क्वेश्चनेबल है, एंड फॉर इट टू गेट सो मेनी व्यूज़ इट्स समथिंग सो वरिंग दैट आई थिंक इस इंडस्ट्री के लोगों को वाकई सोचना चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं जब आप अपनी ऑडियंस को इतना ख़राब करें। बिकॉज जब आप कोई अच्छी चीज़ लेकर आएंगे उसको नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज हम अपनी ऑडियंसेस को दिमागी तौर पे इतना वीक कर रहे हैं कि ये देखिए आप, ये देखिए। ओके, shall we go on to Jaffa? So कमरे में लॉक कर दिया भाई, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मैंने कहा खोला है तो अब उसको जाने देगा, उसने फिर जाके लॉक कर दिया। But I have to say I'm loving Mohib's performance. I think it's just fabulous the way he switches from being this threatening person to this, you know, totally vulnerable and crying and then going back, और जिस तरह वो लेटे हुए भी थे बिस्तर के कमरे के बाहर, I have to say fabulous. And you know, because normally I'm sorry मैं थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ ये राबिया, आपका जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं ना तो आपने वैसा कैरेक्टर देखा होता है टीवी पे, तो आप कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। बट आई हैवंट सीन एनीवन बिहेविंग लाइक हसन बिफोर। बिल्कुल सही। और मुझे इंटरेस्टिंग जो है ना वो उस पूरे सीन की एग्जीक्यूशन लगी। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट बिकॉज इट वाज डिफरेंट इन इट सेंस कि एक बड़े उसने उसको मारा नहीं, वो उसको लेकर गया और उसने ज़ारा ने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीखम दाढ़ी नहीं की या वो नहीं किया। तो वो जो टिपिकल आप देख रहे होते हैं ना कि वो दरवाजे से लग के रो रही हैं, आंसू गिर रहे हैं और उसकी हालत ख़राब हो गई और उसने उसको धक्का दिया एंड ऑल दैट। No, they were both civilized, controlled, but they were still doing whatever they needed to do, and you know he was being abusive and she was protesting, and फिर दिखाया कि ज़ारा सो गई जाके, you know, so I just loved it because
मज़ा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। एंड मैं ऐसे बैठी थी, भाग जाएगी, इधर से निकलेगी और फिर वो उसका वो फ़ोन कर रही होती है। एंड देखो छोटी छोटी डिटेल्स, वो उसको याद आता है हसन को, वो दरवाज़ा खोलता है, आता है उसका फ़ोन ले जाता है। एंड लाइक ओहो, इसकी लास्ट होप भी चली गई। एंड देन आई एम थिंकिंग कोई नौकर नज़र आ जाए, कोई नौकर नज़र आ जाए, लेकिन रात का वक्त है। सो यू नो the scene had me so invested that ये commentary मेरे जहन में चल रही थी. So execution was very very good. Yeah, it was very good and everything to, and you still curious to know कि मैं ये पूछती हूँ अपने आप से, क्या ये सही हो सकता है, क्या इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, because a part of you likes Hassan, right? Despite everything he's doing, you sort of like him, do you? I do. Completely I agree that you want him to get well and you want कि कोई ना कोई रास्ता solution निकल जाए, कि आप as audience वो extreme verdict ना लें कि नहीं, हसन cannot be redeemed, हसन does not deserve all of this and हसन needs to be saved. तो definitely आपके जहन में चल रहा होता है. Let's But, do लेकिन but you want to do you want to do Numair and Deebu first and come back to this main question, or should we handle the question here now? No, we will leave the but. आप हमारा बाकी रिव्यू देखिए और फिर वापस आके सुने हम बट के ऊपर क्या जवाब देना चाहेंगे. ओके, सो नुमेर एंड कंपनी, दीबू बताइए. मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आती. जहाँ पे नुमेर जो है वो उसको कहता है दोस्त है एंड एवरीथिंग, बट देन ही हैज़ दिस होप ऑफ अपने क्लिनिक में बैठा है तो सैड है. जब वो रात को सो रहा होता है तो वो सोचती है, हाँ वो तो सोचता है उसको तो कॉल आ गई थी, वो तो उसी से मोहब्बत करेगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा वो कुछ सोचता है. मुझे एग्जैक्ट डायलॉग्स नहीं याद. सो आई एम क्वेश्चनिंग दैट इज ही इंटरेस्टेड इन हर? Yes, Does he want? he is. Then why does he keep saying कि हम दोस्त होंगे? Why can't he just talk to her properly and say let's give it a shot? Then why does he have to say this to? मुझे थोड़ा सा ना वो मुझे confusing लग रहा है. मुझे तो बहुत सही लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली उसको पता है कि दीबू इज नॉट रेडी फॉर इट, और अगर वो ये कहेगा उससे तो वो 2 मील दूर भागेगी उससे. अभी दीबू को पता है शी कैन कन्फाइड इन हिम, शी इज लाइक ही इज हर सेफ स्पेस राइट नाउ. अगर वो उसको या I agree with you. ठीक है, तुम सही कह रही हो, ये पॉसिबल है और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस इसके हैं. बट आई ऑल्सो फील दैट दीबू वॉज राइट, वॉज रेडी टू कम बैक एज हिज वाइफ ऑल्सो, अगर वो करता. बट चले ठीक है. बट ये कन्फ्यूजन जो है ना वो थोड़ी सी, क्योंकि इसलिए भी कन्फ्यूजन मुझे अजीब सी लगती है बिकॉज अदरवाइज डॉक्टर नुमेर जो होता है ना वो इतना आप नहीं दिखाते कि ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन हर, लेकिन ये फिर कहीं ना कहीं साइंस हमें नज़र आते हैं. सो ठीक है. अच्छा, माँ बहुत डॉक्टर, शी वॉज रियली अनफेयर इन वॉट ऑल शी दैट, बहुत ज़्यादा पुश कर दिया इस चीज़ को, मुझे लगता है इतना नहीं करना चाहिए. और मुझे उसकी बहन पे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था. यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो चीज़ दिखाई ना वो सही नहीं थी, कि वो खोलती है द गेट और वो देखती है कि दीबू टैक्सी में या किसी गाड़ी में बैठ के जा रही है. यार वो किसी अननोन गाड़ी में बैठ के चली गई है. कॉल हर पेरेंट्स, कॉल नुमेर, आप जाके चाय पे बैठ के अपनी अम्मा से डिस्कस करिए कि आपने. दैट वाज वेरी वेरी अनरियलिस्टिक एंड आई फेल्ट दिस शुड नॉट हैव बीन शोन लाइक दिस, बिकॉज कोई भी ऐसे नहीं करेगा. एजुकेटेड लोग इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. और आपको पता है कि वो गुस्से में गई है, वो मुझे थोड़ा ऑफ लगा वो. I totally agree with you, Rabia. Not acceptable, and it was very strange because वो again जहाँ हम execution की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे वो सीन, तो ये execution गलत हुआ था इसमें. मुझे लगता है उन्होंने पुश इतना ज़्यादा किया है, माँ को इतना ज़्यादा किया, क्योंकि अब नुमेर आवाज़ उठाएगा. आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस नाउ नुमेर विल रियली टेक एन एक्शन, जो नुमेर पहले नहीं ले रहा था. सो शायद इसलिए इस तरह लेकर गए. लेकिन माँ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो चुप ही नहीं करती है. मेरा दिल चाहता है अरे भाई लुक एट व्हाट ऑल यू आर सेइंग, जस्ट लेकिन फिर वो अपनी बेटी को कहती है, अच्छा उसको गलत फहमी है, उसको लगता है कि ये इसके पैसों के लिए आया. एंड आई वांटेड टू टेल हर कि वो इसके पैसों के पीछे है नुमेर के. आई वांटेड टू टेल हर कि भाई अगर वो पैसों के पीछे होती तो उसको ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी. वो तो शादी करती, जायदाद लेती और चली जाती अपने आशिक के साथ, जैसा आप कह रही हैं. तो वाई डिड शी हैव टू डू दिस होल episode of having these that attempt to suicide. So वो मुझे लगा कि वो डायलॉग भी थोड़े से ना माँ के बेहतर हो सकते थे. Although it is very interesting now between Numair and Dr. Numair and Deebu, कि अब now Deebu has a choice per se. So इसलिए वो थोड़ा सा back off हो गए हैं. And अब actually now this conflict is interesting. मैं script wise कह रही हूँ कि now she will have to really and truly decide. Numair is not going to be the second option if she decides to go for Numair. उन्होंने ना स्क्रिप्ट में ना ड्रामे में खुला छोड़ा है. शी डजंट गिव अ जजमेंट अबाउट के हाउ शी फील्स और what really is right or wrong in her mind about the whole thing about मुझे भूल गया उसका नाम क्या था, वो जो लड़का है ज़रार, जिस लड़की मोइज़ वो सिर्फ उधर से ज़ारा के गले लग जाती है और ज़ारा बोलती है पहले तो तुम, तो वो उन्होंने खुला ओपन एंडेड छोड़ दिया है, विच कैन गो एनीवेयर आगे उसमें.
So we can come back to Zara and Hassan. वी कैन कम बैक टू ज़ारा एंड हसन। तो मेरा सवाल ये था कि जब वो दादी बैठ के उनको बैक स्टोरी समझाती हैं और कहती हैं कि देखो उसकी माँ ऐसी थी और वो अभी भी जिंदा है और छोड़ के चली गई थी, is she expecting Zara to now fix everything in Hassan's life? Because we've seen this narrative lots of times. And lastly, जब वो बात ख़त्म करती हैं, तुम दादी का एक्सप्रेशन देखो, it's like she's not totally genuine. There's something else she's hiding. Exactly. I thought I was the only one who thought I was going to ask you, did you see that expression? Yes, there was something ना, दादी ने कैसी evil सी look दी थी. दादी was so scheming. हम क्यों ड्रामा कब करते हैं साथ? क्यों करते हैं ड्रामा का? क्योंकि हम दोनों वही चीजें मिस नहीं करते ना कभी कभी। ओके, शादी में इस वक्त बहुत ज़्यादा दादी क्या उसमें थी, दादी जो है ना वो इतनी, आई वाज लाइक लुक एट दैट, एंड बिकॉज वो ना इतना इनोसेंट सा कैरेक्टर है, एंड देन शी, वो जो एक्ट्रेस है वो इतना अच्छा शी इज़ प्लेइंग इट, यू नो दैट यू रियली लाइक दादी, और दादी पे आपको गुस्सा भी आता है कि यार असद उस वो हसन उसको, असद कह रही हूँ, हसन उसको बंद कर रहा है एंड आप कुछ नहीं कह रही हैं अपने पोते को, तो उस पर भी मुझे गुस्सा आया था। बट आई थिंक शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि वो रुक जाए, उन्होंने इसलिए पूरी वो इमोशनल डायलॉग बोला और किया और उसके बिहेवियर को जस्टिफाई किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है ना वो दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। एक तो ये कि येस डेफिनेटली बिकॉज ऑफ जफ़ा एंड शिद्दत आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि if your partner or if the person you are interested in has a mental health issue or has some sort of personality issue, should you give another chance? Should you stay on and not give up? Because अगर कोई physically disabled हो जाए या challenged हो जाए तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो हम सेम क्वेश्चन, तो yes I started thinking about it, but it's not कि उसका आंसर बहुत ईजी होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें। दूसरा मेरा सवाल जो है ना वो ये है, ये एक अलहदा मैं तुमसे सवाल नहीं कर रही बिकॉज वो एक बहुत लंबी डिस्कशन है, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, वी हैव टू रिव्यू 3 more dramas. आई एम जस्ट सेइंग द ड्रामा is making me think on those lines. That's a separate discussion. But my concern is that we have to be very careful when our dramas lead this narrative. ठीक है, एक तरफ शिद्दत है, एक तरफ ये ड्रामा है जफ़ा, और एक दो और ड्रामे हैं जिनके मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहे। आई एम गोइंग टू टेक आउट राइट समथिंग अबाउट इट लेटर ऑन। आप ये दिखा रहे हैं कि एक बंदा जिसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, अब्यूज़ के आपको यू नो इंसिडेंसेस नज़र आ रहे हैं, आप उसके पास्ट का एक ट्रॉमा बताते हैं और जस्टिफाई करते हैं हिज पर्सनैलिटी इशूज़ और मेंटल हेल्थ इशूज़, एंड देन यू आर सेइंग द वाइफ शुड स्टे ऑन बिकॉज इफ़ ही हैड बिकम फिज़िकली डैमेज्ड, और अगर उसको फिज़िकली कोई मसला हो जाता तो वाइफ रुकती, तो फिर यही लॉजिक आप यहाँ अप्लाई करें। ये बहुत 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 डेंजरस नैरेटिव है बिकॉज इसमें बहुत एंगल्स, आप हर एंगल्स को एक ड्रामे में कवर नहीं कर सकते। नंबर 1, आप लड़कियों को एक गलत दे रहे हैं। एंड मुझे लगता है शाजिया कुछ साल पहले ये चीज़ होती थी जो हमारे ड्रामे निकल गए थे कि लड़की खामोश रहे, जुल्म सहे, क्योंकि कुछ अरसे बाद उसकी मोहब्बत, उसका पेशेंस, उसका सब्र मर्द को उसकी बुरे ससुराल को जीत लेगा। तो आप इस वक्त मुझे लगता है वही चीज़ दोबारा लेकर आ रहे हैं कि स्टे ऑन, bear the consequences because your patience and your resilience can cure this guy. What is the guarantee? ये हम इतनी because, और ये बहुत आप educated couples में होता हुआ दिखा रहे हैं। ये लड़कियां जो हैं, अगर शिद्दत में चलो असरा का कैरेक्टर इतना इंडिपेंडेंट, इतना यू नो empowered नहीं था, ज़ारा is an extremely empowered character. To show this through her, it's very very questionable. I'm just wondering what is this change happening in our script and narrative, because वो जो एक narrative का change आया था कि हम independent लड़कियां दिखाएंगे, उससे shift क्या आ रहा है, ये जो किसी को शायद नहीं पता चल रहा या नहीं realize हो रहा, मैं ऐसा सोच रही हूँ। What do you think? I feel this twist is something very sensitive and you need to look at the narrative. For example, अगर आप शिद्दत और, so we are not reviewing शिद्दत right now, अगर आप शिद्दत और जफ़ा को कंपेयर करें तो जफ़ा में ज़ारा का जो कैरेक्टर है एंड हसन ने जो किया है, it's very different from what Sultan has done in his past and with Asra. So, and Asra ended up with a therapist. Asra had serious mental problems. So telling her now to look after her husband is something different. We can discuss when we review. Zara over here seems to be very empowered, very determined, and also she seemed, उसके reactions जो है वो घबरा नहीं जाती, like you said कि वो नीचे you know वो सो गई थी फिर आराम से, she was worried लेकिन वो सो गई, and ना हसन उसको कर रहा है, but there is an issue over there. Somehow उन्होंने उसको इस तरह
शेप इस तरह करा है कि वी वांट ज़ारा टू हेल्प हिम आउट बिकॉज वी फील ज़ारा इज केपेबल ऑफ हेल्पिंग हिम आउट सो फार. I don't know where it will go later. I don't know if Hassan has reached the point of no return. लेकिन यहाँ जो तुम बात कर रही हो कि क्या एक पार्टनर हेल्प कर सकती है अपने दूसरे पार्टनर को, maybe if she wants to, if she cares enough and उसकी अपनी mental faculties in control हों. If she herself is going to lose it, then I think the drama is showing something very So late. my thoughts go and my concerns go deeper than this, because I just feel that maybe we are not realizing. So now we are breaking the independent girls. Now we are saying that okay Zara, you go do this and you might get broken in this process. So आप, it's not just simple के जो तुम बात कर रही हो वो एक डिफरेंट एंगल है, बट मैं एक डिफरेंट चीज़ की बात कर रही हूँ. जब आप ये नैरेटिव दिखा रहे हैं तो हो सकता है ज़ारा जैसी लड़की वो ब्रोक हो, वो ज़ारा ने जो सारी चीज़ें. एक डायलॉग बोला था ना, वो बहुत डेंजरस डायलॉग था, जिसने बार बार हसन को कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी. Exactly. And she kept repeating that again and again, and that was something I think she was saying out of the goodness of her heart, but not necessarily looking at the practical thing. No, but see यहीं पे आपने पहला मेंटल बीच डाल दिया ना. एक इंडिपेंडेंट लड़की के जहन में उसको पहले जो चीज़ उसको पहले सबसे करनी चाहिए थी, टू फ्लाई अवे, टू मतलब फ्लाई अवे मतलब टू रन अवे फ्रॉम हियर, वो कह रही है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगी. सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ऑफ शोइंग दिस कि आप एक इंसान जिसका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उसके साथ रहें और वो करें, वो बहुत बहुत डेंजरस है. एंड इट इज़ गोइंग अगेंस्ट दैट नैरेटिव विच हैड बिल्ट अप अराउंड द इंडिपेंडेंट गर्ल थ्योरी. आप उसको ब्रेक करें, मैं इस तरह देख रही हूँ. We can move on to the last one, the new drama on the block, जिसका डबल एपिसोड आया था संडे को, which is इश्क हुआ. जी, इश्क हुआ. आपको कैसा लगा? हैव यू बिकम अ फैन ऑफ तब्रेज़ या नहीं अभी तक? तब्रेज़ के एक्शन सीक्वेंसेस और तब्रेज़ का वो हीरोइक जो उन्होंने बचाया है वो आपको जीत गया है या नहीं अभी तक? बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा था मुझे. इट्स फाइन फॉर हाँ, मतलब इट वाज अ ब्रीजी वॉच. ऐसा नहीं था कि मैं बोर हो रही थी कहीं इश्क हुआ में, मैं देख रही थी. एंड मुझे थोड़ा सा उनका जो ओपनिंग था ना, जिसमें वो माँ बाप को मारते हैं और वो बच्चा देख लेता है, दैट वाज वेरी प्रिडिक्टेबल फॉर मी, क्योंकि वो अब हम बहुत सारे ड्रामों में देख चुके हैं, क्राइम थ्रिलर्स में भी देख चुके हैं. सो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज द प्रोडक्शन वाज सो गुड एंड बिकॉज द कलर्स वर सो गुड एंड द स्क्रीन्स वर सो वाइड विच वी हैव सीन बिफोर इन सच प्रोडक्शंस, it was a pleasure to watch the drama. And double episode भी आपका बड़ी जल्दी तेजी से निकल गया. Actually, I'm so glad there were 2 episodes because पहली एपिसोड खत्म होने के बाद I was like अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा. एंड जहाँ तक ये प्रिडिक्टेबल स्टोरी की बात है जो तुम शुरू में कह रही हो, आई थॉट इट वाज फाइन बिकॉज इट वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, दैट वाज जस्ट द थिंग जिस पे आपने स्टार्ट किया है. उसके आगे स्टोरी बहुत सरप्राइजिंग थी, बहुत डिफरेंट थी, सो तो प्रोमोस हमने देख लिया था कि बहार और तब्रेज़ साथ हैं किसी ना किसी वजह से. अब ये नहीं पता था कि ये होगा. अभी तक मुझे ये कन्फ्यूजन है कि बहार ने उसको कैसे लिया, क्यों लिया और बाहर ने क्या किया, क्योंकि उसने शायद बाहर की शक्ल नहीं कम्प्लीटली देखी थी क्योंकि उसको याद नहीं आता है. ठीक है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप बच्चे को इतना ब्रेन वॉश करते हैं दैट उसका पास्ट उसके जहन से निकल जाता है. सो इन पॉइंट्स पे द स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग. लेकिन ये ड्रामा जो है ना शाज़िया, इसमें बहुत सी चीज़ें आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट. सबसे पहले आई थिंक कलर ग्रेडिंग, प्रोडक्शन क्वालिटी, कैमरा एंगल, सिनेमाटोग्राफी. जब बाहर उस बंदे को मारने जाता है जिसने उसका, वो कहता है इसने मेरी चीज़ें चुराई हैं, वहाँ पे वो जीप जा रही है एंड देन वहाँ पे पाइप्स पड़े हुए हैं, तब्रेज़ उसके पीछे जाता है और वहाँ पे पाइप्स बड़े बड़े पड़े एंड द कैमरा टेक्स द व्यू फ्रॉम दिस एंगल और वो राउंड में से ना ऐसे चलता हुआ नज़र आ रहा है. सो इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड इट्स सो good to see that our production level is improving that much. And I think Seven Sky Production and Abdullah Kadwani and Asad Qureshi plus वजाहत हुसैन जो डायरेक्टर हैं, इनको बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको बहुत क्रेडिट जाता है कि वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, एनर्जी, कैपिटल इन increasing the production quality of the dramas that they are making, and आपके डायरेक्टर भी इतना अच्छा डायरेक्ट करें. उनकी कॉम्बिनेशन जो है, अभी हमने खई देखा था, उससे पहले हमने मन्नत मुराद देखा. इफ़ यू लुक एट दिस कंसिस्टेंटली, एवरी प्रोजेक्ट इज़ बेटर दैन द प्रीवियस वन. वो लोग खुद अपने आप का स्टैंडर्ड जो है ना वो हाई करते जा रहे हैं. एंड दिस वन तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी एंड द एक्सेलेंस ऑफ प्रोडक्शन दे हैव रेज द बार. क्योंकि
हर चीज़ अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी। सेट, सो आई स्पोक टू वजाहत साहब एंड आई आस्क्ड हिम अबाउट द सेट्स। तो उन्होंने पूरे सेट को, वो सदर में कहीं शूट हुआ है, एक घर है उसके ऊपर का हिस्सा उन्होंने लिया हुआ है, ये मुझे कहीं और से डिटेल मिली थी, ये वाली उन्होंने नहीं बताई, बट ही डिड से येस हमने हर सेट को स्पेशली डिज़ाइन किया है और क्यूरेट किया है और हमने उसको, उसकी एक फील रखी हुई है। बिकॉज मज़ा आ रहा है देख के ना, आपको एस्थेटिकली बहुत विजुअल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई टोटली एग्री विथ यू एंड आई थिंक कि अब हमारा ये पॉइंट आ गया है कि अगर हमारे स्टूडियोज इतने बड़े नहीं हैं तो हम लोग एक्चुअली सेट्स क्रिएट करें। इफ़ यू रिमेंबर रज़िया का भी सेट क्रिएट किया गया था फॉर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। So I think it's very nice that we are moving towards this because it's starting a new precedent in drama making in Pakistan. और शाज़िया वो हो रहा है ना कि प्रेम गली में भी क्रिएट किया था उन्होंने, आई रिमेंबर, कासिम अली मुरीद। या तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और पता है क्या हुआ है कि अब जब आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि अच्छा ये ऊपर उसका घर है, वो साइड पे खड़ा है, तो वो विजुअल्स इतने अच्छे हैं और वो एक साफ सुथरा सा लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो लग रहा है कि वो कोई किसी गली का नुक्कड़ है या वो किसी ऊपर ऊपर कहीं वो लकड़ी अच्छी तो है लेकिन टूटी हुई भी है, गंद भी पड़ा हुआ है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। सो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो एक कमरा है, चारपाई है, बेसिक सी चारपाई है, इट्स नॉट वेरी glamorous, but there is clean, the screen is clean, the color grading is so nice, so you really enjoy watching it, उसमें बड़े फिल्मी एक फील आती है, आपको लगता है आप OTT प्लेटफॉर्म की कोई चीज़ देख रहे हैं। तो ये चीज़ें, so our direction has gone to another level in this project, I felt. Sohail Sameer is, I think, such great casting over there, Rabia, because बड़ा मज़ा आ रहा है and I haven't seen him in this kind of role right now. बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंट्रल रोल है, नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा ensemble कास्ट में होते हैं ये, because he has the ability, he has the screen presence and it's great to see him like this. And उनका बड़ा balance आया हुआ है कि he has a gentle side to him but then he has a very ruthless side to him. And also the narrative is playing it well कि आप थोड़ा सा light hearted भी दे रहे हैं, आप थोड़ा सा heavy भी दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है सेंसेशनलिज्म में और उन सब चीज़ों में, वो जो थी उनके साथ, जो उनके पीछे घूम रही हैं, जो उनको बहुत पसंद करती हैं, उन्होंने गाड़ी भी रोक दी थी और फिर चारपाई पे भी छलांग लगाती थी, वो आई थोड़ा सा अगेन लाइक आई से प्रेडिक्टेबल था। या रुखसार को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते थे कि आप उनको इतना ज़्यादा डेस्परेट ना दिखाते और वो सीन्स थोड़े से लेस सेंसेशनल कर देते। अच्छा, मुझे वो डेस्परेट नहीं लगी, अदर देन जब अपनी माँ से बात कर रही होती है उधर, तो मुझे मज़ा आ रहा था। थोड़ा प्रिडिक्टेबल है लेकिन फिर भी आई डोंट नो, आई वाज एंजॉयिंग इट। हाँ, लेकिन जब उन्होंने रात को उसको उठाया, एक तो वो रात को पूरे मेकअप में उनके पास आई, विच आई फेल्ट शुड नॉट हैव हैपेंड, उसको थोड़ा सिंपल दिखा सकते थे। फिर वो जंप करके उसके साथ बिस्तर में, उसके चारपाई पे फ़ौरन उनका हाथ पकड़ा, वो दोनों एक चारपाई पे हो गए और फिर वो आराम से कैजुअली दोनों लेटे हुए कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक बंदा इधर सो रहा है, एक बंदा उधर सो रहा है। भाई इस तरह के माहौल में ऐसी चीज़ें कहाँ होती हैं? इट वॉज नॉट नीडेड, इट सीम्ड कंप्लीटली मतलब बहुत ज़्यादा कंट्राइव, बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज्ड मुझे लग रहा था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इट टुक अवे फ्रॉम द होल फीलिंग। अगर ये कोई नेचुरल चीज़ लग रही होती ना, जैसा होता है, या थोड़ा सा फिल्मी भी होता तो समझ आ जाती। ये तो फिल्मी का भी एक अनरियलिस्टिक लेवल था ना, तो वो मुझे लगता है करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट आई जस्ट फेल्ट, क्या हुआ है, वाई डिड दे हैव टू शो इट, बिकॉज द स्टोरी अदरवाइज इज सो स्ट्रॉन्ग, द ड्रामा अदरवाइज वॉज डूइंग सो वेल कि ये निकाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ड्रामे को। तो वाई डू यू नीड टू डू दीज थिंग्स, देन वी हैव मिन्सा। या बट दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ बिफोर गोइंग दैट, एंड आई जस्ट वांट टू पॉइंट ऑन दैट कि जब मिन्सा, एंड आई डोंट वांट पीपल टू कीप सेइंग कि अच्छा राबिया शादी तो हर वक्त इस तरह की बातें करती रहती है, जैसा ज़रा सा भी कुछ ऐसा सीन होता है जहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, वेयर इट मेक्स सेंस, डू दैट। जब दूसरी एपिसोड के सीन में तबरेज़ मिन्सा को बचाने आता है, तो मिन्सा उस वक्त इतनी ज़्यादा वो होती है, वो उसकी तरफ भागती है, तो मुझे समझ आता है। शाज़िया शायद एग्री नहीं करती, तो हम इस पर बातें भी कर लेते हैं। सो आई जस्ट वांट टू मेंटेन कि वहाँ पे शायद मैं तो डिसएग्री नहीं करी, आई थिंक सो जहाँ पे है वहाँ पे समझ आती है, अननेसेसरी नहीं डालें। दूसरा, बहार की कैरेक्टर का मैं ये कहना चाहती हूँ, आई थिंक इतने हमने विलन्स देखे, जब एक विलन स्ट्रॉन्ग होता है ना, जैसे खई में भी हमने देखा था, तो फिर हीरो का भी मज़ा आता है। इधर आपने बहार को अच्छा बनाया है। मुझे एक्चुअली बहार से थोड़ा सा मुझे ना फियर होता है, लाइक ये दिस गाय कैन डू एनीथिंग, बिकॉज उसको मार देता है बंदे को। ही डजंट लिसन टू तबरेज़ और एनीथिंग, ही जस्ट एंड ही सो लाइक so impulsive and so ruthless in his mind that he doesn't think about, he's like tuk 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 mar gaya, no big deal. So I like it ke this is this character, it's a villain which is different, that he has a look but he's impulsive, ruthless, and
अपने दिमाग में, बट ही इज़ नॉट योर टिपिकल विलन जो आप देखते हैं. ही इज़ इंटरेस्टिंग विलन दैट यू वांट टू सी कि अच्छा अब ये क्या करेगा, ये तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी कर सकता है, मज़े का कुछ भी कर सकता है, नॉट दैट आई मीन कि उसका मारना मज़े का था, बट द वे ही डज इट, कि he doesn't care about anything. So ये चीज़ें जो है ना, the development of the characters or the characterizations of each character, it's very good. अब आप दास को ले लें. Don't you like Das? Didn't you love Das? हाँ, दास was a good character. दास is hiding a secret. I'm more interested in that क्योंकि वो कह रहा है उससे, लेकिन जो वो कह रहा है that doesn't make sense. He seems to know much more and वो बता नहीं रहा है उसको तबरेज़ को कि तुम्हारी बट मुझे कहानी बहुत है मज़ा आया. I'm really liking दास कैरेक्टर. और मुझे ना तेरे बिन के दिन भी याद आ गए जब वो मुर्तसिम के साथ होते थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. I'm really looking forward to, and I think दास को बड़ा अच्छा चूज़ किया है. His character, his personality is just perfect for this kind of character, the middle person between तबरेज़ and Bahar. He is and it's good. So character wise they've played it well. उन्होंने जो लोगों को बीच में डाला है, उन्होंने किसी वजह से डाला है बीच में. तबरेज़ के गोल भी 2-3 लोग हैं जो उसको एडवाइस कर रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं, जो जिसके साथ वो जाता है वो रिश्ता ढूंढने के लिए. So उसका दोस्त है. you sort of पहले 2 एपिसोड में आपने सबकी जगहें बना दी हैं और बता दिया है कि ये लोग यहाँ हैं, यूं हैं, and this is how the story is going to play out. आप मिंसा की बात कर रही थी, we can go to मिंसा now. बस it was nice. I like the twist कि actually क्योंकि अब जब ये वापस आएगी तबरेज़ के साथ, तो उसको वाकई उसके पास कोई चारा नहीं है. अम्मा अब्बा भी नहीं थे, वो भी नहीं रख सकती थी पड़ोसन, और इनका कोई कज़न भी है, ये कनेक्टेड भी हैं. So I like the way the story has given validation to the action that the character will take. तो जहाँ मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें कंट्राइव्ड हैं या ज़बरदस्ती में, ये बहुत अच्छा उन्होंने अभी स्क्रिप्ट को ट्विस्ट दिखाया है कि वो एक्चुअली फंसी हुई है, वो अकेली नहीं रह सकती उस घर में. अच्छा, हमने कोमल मीर को ना काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन आई रियली लाइक द वे उनके कैरेक्टर को इस बार प्रेजेंट किया. उनके कपड़े डिफरेंट हैं, उनकी बाल को डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उनको देख के. क्योंकि बाद के सीन्स में भी जब उसके माँ बाप मर जाते हैं मिंसा के, तब भी जो उन्होंने पहना हुआ है वो एक बहुत डिफरेंट टाइप के कपड़े, जो शुरू में मैंने उनको इतनी दफ़ा नहीं देखा, इतने घेर वाले कपड़े पहने हुए. एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस ऑन हर. सो वो बहुत अच्छी भी लग रही है, परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी है. एंड शाज़िया, तुम देखो वहाँ पे भी सेट पे कितना आपने तवज्जो दी हुई है. पूरा आपने दिखाया कि कारखाना है जहाँ लोग काम कर रहे हैं. फिर घर में भी वहाँ पे जो है पूरा एक वो पीछे दीवार थी, आई थिंक उसके ऊपर रील्स लगी हुई थी धागे की इतनी बड़ी बड़ी. सो दे आर शोइंग कि ये घर है जिसमें एक डिज़ाइनिंग और कपड़ों का एक इन्फ्लुएंस है, वो बंदा ये काम करता है. एंड फिर इतने खूबसूरत शॉट्स के वो रील ढूंढ रही है, तो ऐसे करके वो रील के ऊपर से उनका हाथ नज़र आ रहा है. इट वॉज विजुअली सो इंटरेस्टिंग, सो नाइस टू सी. बहुत मज़ा आ रहा था. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट all this detailing that the drama has shown, and उन्होंने इसको incorporate किया हुआ है और अच्छा लग रहा है आपको देखने का. अगेन आपने जिस तरह लॉजिकली दिखाया कि किस तरह वो उसको ढूंढता है कि वो पुप्पो की या कज़न है, और फिर वो उसके पास तस्वीर आ जाती है, और मिंसा भी कैसे देख लेती है उन दोनों को, और बाप की भी बात हो गई है. तो एकदम से नहीं था कि यार उसको कैसे पता चला कि तबरेज़ कौन है या वो कौन है. उसको नहीं पता तबरेज़ और बाहर में से किसके बारे में बात हुई है, बट शी इज़ सीन दैट पिक्चर ऑन द फोन. सो जब वो बंदा उसके पास आता है, उसको उसके घर अटैक करने आता है. सॉरी, मुझे ये बताओ कि जब वो उसके लिए रिश्ते के लिए तस्वीर भेज रही, तो अपनी तस्वीर क्यों भेज रहे हैं साथ? कितना कंफ्यूजिंग था वो कि कौन से लड़के के लिए रिश्ता जा रहा है. क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं था ना तस्वीर लेने का. वो कहता तो है कि अब तस्वीर लो, देखते हैं कैसे लेते हो, तो फिर वो बहाना बनाता है. वो कहता है कि ओके ये तस्वीर, इससे हम सेल्फी लेते हैं. सो उसको बाहर को तो पता ही नहीं ना कि उसके रिक्शे कह रही हूँ रिश्ते के लिए गया है, तो इसलिए तबरेज़ ने वो भेजी. लेकिन तबरेज़ को तो ये पता है ना कि उनकी जो मिंसा की माँ होती है वो बताती है कि ये बहार है और ये तबरेज़ है. सो मिंसा's पेरेंट्स नो हु बहार इज़, एंड इसीलिए तो उसका बाप मना कर देता है कि ये तो उम्र में से बहुत बड़ा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा. मिंसा डजंट नो कि एक्चुअली रिश्ता किसके लिए आया या कौन कज़न है. मिंसा ने तो सिर्फ दोनों की तस्वीर देखी. अब मिंसा को वो फेमिलियर शक्ल नज़र आई, उसके घर पे उस गुंडे ने अटैक किया, उस बंदे ने अटैक किया. शी रन्स टू हिम. You don't agree with it. Let's tackle that, then I'll move forward. No, I'm okay. If you liked it, you liked it because ये और भी ड्रामों में मैंने देखा है. मुझे नहीं समझ आता कि हेरोइन भाग के क्यों उनकी बाहों में छलांग लगाती है, not even knowing that person or not familiar. So I would say कि या तो आपका सीन इतना creepy होता, ठीक है, I know she went through a lot. I would say कि वो आके उसको पकड़ लेता, उसको रास्ते पे से हटा देता या कुछ कर देता. अगर आपको दिखाना ही था फॉर वट एवर रीजन सेंस से, आप उसको थोड़ा सा सटल दिखा सकते थे कि he takes her, holds her, puts her on the side, but she running to him into his arms was a bit too much for me to take because it looked very, very contrived. However, you were okay with it, so
मे बी इट्स जस्ट मी। नहीं, इतना फिल्मी पना तो होगा, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा, उसके बगैर तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी। जहाँ रिक्वायर्ड है यहाँ सेंस बनती, मुझे तो इट मेड सेंस। एंड उन्होंने बिल्डअप किया था, उससे पहले वो पुलिस के पास गई है, कहीं नहीं है, उसको कोई मदद नहीं हो रही, उसकी जो वो रिश्ते की खाला है या जो भी है वो उसको खाला नहीं, रिश्ते की नहीं, सगी खाला है एक्चुअली, वो कहती है मैं तुम्हें नहीं रख सकती। अब वो घर आई है, अकेली है, तो वो बंदा अटैक करता है एंड शी इज़ रियली परेशान, शी इज़ लॉस्ट हर पेरेंट्स। सो आई अंडरस्टैंड दैट शी इज़ डेस्परेट एंड शी इज़ बहुत बहुत घबराई हुई है, और वो तो ऑन द वर्ज थी ना। अब आप बिल्कुल ऑन वर्ज ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड हो या बीइंग हर्ट हो, और उस वक्त आपको कोई सेव करने आ जाए, तो आप कितना शुक्र का सांस लेते हैं। वो एक लड़की है जिसका आगे उसके साथ रोमांटिक सीन दिखाना है, तो यहाँ से आपने उसको दिखाया। टू मी इट मेड सेंस, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई एंजॉयड इट कि वो उसके पास गई एंड शी इज लाइक शुक्र है कि बच गया। और उसमें भी वो कुछ सेकेंड लेती है, एकदम से नहीं उठ के भागी, थोड़ा सा डिस्टेंस था, फिर उसके बाद वो उसकी तरफ भागती है। हाँ, उसको वो कर भी सकते थे, वो उठाता, बट आई लाइक द ड्रामेटाइजेशन हेयर, बिकॉज यहाँ मुझे लगा डालना सेंस बनती थी और डालना अच्छा भी लग रहा था। बट इफ़ यू डोंट हैव टू से एनीथिंग एल्स टू इट, आई जस्ट वांट टू ऐड कि वर यू सरप्राइज बाय द ड्रामा व्हेन इट हैपेंड? तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, उससे डिफरेंट तुम्हें नजर आया? यू मीन द ड्रामा एज अ होल? या नो, एक्चुअली उन्होंने इतने ट्रेलर्स दिए थे, प्रोमोज इतने नहीं, बट जितने हमने देखे थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक, आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रोडक्शन टू बी दिस गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग द फ्रेम्स टू बी दिस गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लव स्टोरी इन दोनों के बीच में होगी जब शुरू होगी। लेकिन हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि द विलन, and this is the interesting bit for me, that Bahar and Tabriz actually like each other and they are looking out for each other. ये मुझे नहीं पता था कि ये जो कहानी है ना, कहानी में ट्विस्ट। अच्छा, जब प्रोमोज आए थे तो मुझे लगा था कि बड़ा कोई ना वायलेंट किस्म का रोमांटिक और थोड़ा रोमांस होगा, लेकिन उन दोनों को मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ा सीरियस, बहुत एक्शन पैक्ड होगा। लेकिन जो उसका ह्यूमर के एलिमेंट आना शुरू हुआ, लाइक नॉट बैड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। उसको जितना लाइट हार्टेड उन्होंने रखा, तो मुझे डबल मज़ा आ गया, क्योंकि और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत बहुत ज़बरदस्त थे। जिस तरीके से उसको विजुअली प्रेजेंट किया है, वो बहुत मज़े का था, उसको देख के आ रहा था। तो आई थिंक वो जो लाइट हार्टेडनेस लेकर आए ना ड्रामे में, और हारून जो तब्रेज़ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर के अराउंड जो आपकी मज़ा है, वो हल्का फुल्का ले रहा होता है, वो बहुत मज़ा आ रहा है। बिकॉज देन आपका एक सीरियस हीरो जो दुख में, वो फिर नहीं मज़ा आता। अभी एक ना मज़े का हीरो है जो एक्शन भी कर रहा है, अपने भाई को भी समझा रहा है, लेकिन वो कभी मजाक भी करता है। तो बड़ा अच्छी कॉम्बिनेशन आपने हीरो की बनाई है। द ड्रामा रियली कॉट मी बाय सरप्राइज ऑन दिस। एंड सेकंड, ऑफ कोर्स, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन द प्रोडक्शन, एंड आई absolutely love the detailing that has happened, which of course वजाहत साहब के साथ मुझे पता है कि always he pays attention to detail, but I think with every project he's becoming even finer and better at what he's doing, and so is the case with Abdullah Kadwani and असद कुरैशी के उनकी भी जो कुछ प्रोडक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके, वो उसमें बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दे आर रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड जहाँ हम इतना बैश करते हैं, आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट दैट जब अच्छा काम हो रहा होता है। बाकी देखते हैं अब आगे एपिसोड्स में क्या होता है। अब ये हमें एक गलत वो एडिक्शन हो गई है कि हम हफ्ते में 2 एपिसोड्स देखें। आई डोंट नो अगले हफ्ते 2 आ रही है नहीं आ रही, मुझे मालूम नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो आर वी डन? या आई थिंक वी आर डन एंड दैट इज़ ऑल। आई होप हमने कोई ड्रामा नहीं छोड़ा, हमने सब कर लिए। आई थिंक वी हैव डन देम। तो बस आप लोग बताइएगा आप लोगों को इश्क हुआ की पहली एपिसोड कैसी लगी, पहली 2 एपिसोड्स कैसी लगी, एंड अपने कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। वी आर रीडिंग योर व्यूज़ इन कमेंट्स। खुदा हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।